समस्त को पुणी थे नमस्कार। तो गत क्लास रे आम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करथिले जो थे आम पढ़ी इंडिकेटर्स क्या कहुच्छे इंडिकेटर क्लासिफिकेशन देखते आम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर विषय पढ़ी और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विषय पढ़ी। ठीक अच्छे तो जो मैंने वीडियो देखी ना फास्ट से वीडियो देखिक आसे नेक्स्ट हम स्टार्ट करवा। तो आज क्लास रे आम देखा हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो आम प्रीवियस क्लास रे जाइले जे एसिड कहा को कहूचे बेस कहा को कहूचे देन आमे तांको भितरे इंटरेक्शन केमती होछि जेमति कि एसिड बेस केमती निज निज सहित रिएक्शन करूछंती एसिड मेटल सहित रिएक्शन कला पर कोन होछि बा बेस मेटल सहित केमती रिएक्शन करूछि। तो ये सब विषय रे डिटेल्स रे आमे डिस्कस करबा। ठीक अछि तो स्टार्ट करबा जे तमरो एक्टिविटी 2.3 को देखो 2.3 रे कोन देछि ए फिगरटा देखि परथबो जे एटी देछि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रान्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो हम माने जानि छै जे सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज वेरी स्ट्रांग एसिड तो तार रिएक्शन देछि का सहित ना जिंक ग्रान्यूल सहित। ठीक अछि तो स्टेप वाइज हम देखिबा जे हमको कोन करिवार अछि। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोन करिवार अछि ना टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखि परथु जेंति कि एटा गोटे टेस्ट ट्यूब नेछि से टेस्ट ट्यूब रे से कोन करछि ना 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नेछि। ओके 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नै जिबा सेइतिरे किछि जिंक ग्रान्यूल्स माने जिंक रो खंड सेइतिरे हम पके दबा। ओके सो ऑब्जर्वेशन हम देखिबा कोन देखिबा को पाइबा ना ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रान्यूल्स बबल्स आर फॉर्म। अर्थात जते बेले हम जिंक ग्रान्यूल्स को पके दबा ना सल्फ्यूरिक एसिड रे सेते बेले हम देखिबा को पाइबा से जो जिंक ग्रान्यूल्स ऊपर किछि बबल्स बा फुटका टाइप रो फुटका जो हम पानी फुटका जंती का देखो तो से बबल गुडा ता ऊपर आसी जाइथिबो फॉर्म हो जाइथिबो बा तयारी हो जाइथिबो। ओके देन हम कोन करबा तो दैट इंडिकेट्स जे सेठी किछि गोटे गैस प्रोड्यूस होछि किछि गोटे गैस प्रोड्यूस होछि सेति पे बबल्स क्रिएट होला। सो सेकंड रे पास द गैस विल इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। बर्तन हम कोन करबा तो देख परथु एठी एटा थिला तमरो टेस्ट हमरो H2SO4 भितरे एठी जिंक ग्रान्यूल पकेले देन तापर एठी जो बबल्स गुडा फॉर्मेशन हे जाइछि देन गैस जो बाहर अछि से गैस टा को हम कोन करबा ना ताको हम गोटे सोप सॉल्यूशन आउ गोटे टेस्ट बीकर रे हमें सोप सॉल्यूशन रखथिबा देन से सोप सॉल्यूशन रे ताको से गैस को कोन करबा ना इंसर्ट करबा। ओके बा पास करबा देन देखिबा जे सेठी आहुरी बड़ बड़ बबल्स फॉर्म हो बबल्स आर फॉर्मड इन द सोप सॉल्यूशन काहे कि ना जते बे गैस पास होछि या भीतर को तो गैस गुडा को कोन होबो ना सेठी से वाटर मॉलिक्यूल्स जो अछि या भीतर ता भीतर को पसि जबो देन पसिला पर सेठी आहुरी बड़ बड़ कोन फॉर्मेशन हो बबल्स फॉर्मेशन। ओके नेक्स्ट देखिबा टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस एटे देखि परथु तो एठी कोन होला ना जो गोटे ए जो बबल्स फॉर्मेशन हेइतला से बबल्स पाखो गोटे बर्निंग कैंडल नै आसीबा अर्थात गोटे जळुथबा मोमबत्ती को नै के आसीबा देन देखिबा कोन ना से जो पटका गुडा हेइतबो ना जो बबल्स गुडा को हेइतबो सेडा सब बस्ट हे जिवो विथ ए साउंड दैट इज पॉप साउंड। कोन साउंड हो पॉप साउंड हो। ओके एंड कैंडल कोन हे जिवो ना बुझि जिवो। तो सिंपल वे रे जो स्टोरी हम कहबा जे जते बे जिंक ग्रान्यूल रिएक्शन कला कहा सहित डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सहित सेते बे कोन प्रोड्यूस कला ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कला। जदी हमें देखिबा तार रिएक्शन देखिबा ताले किछ एंति थिबो दैट इज H2SO4 प्लस जिंक जते रिएक्शन होय ना सेते बे फॉर्मेशन कोन होय ना ZnSO4 प्लस H2 गैस फॉर्मेशन होय। ओके हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होय दिस हाइड्रोजन गैस form bubble and when it burn जते बेले हम ताको गोटे मोमबत्ती पाखो नै आसु ये कोन जाय ना बस्ट हे जाय विथ पॉप साउंड। ओके हाइड्रोजन गैस इज हाईली फ्लेमेबल। ओके सो व्हाई आर बबल्स फॉर्मड इन द सोप सॉल्यूशन जदी के तुमको पचारे जे बबल्स काहे के फॉर्मेशन होला ना द गैस हाइड्रोजन गेट्स ट्रैप्ड बाय द सोप फिल्म जो सोप थिला ना सोप मॉलिक्यूल गुडा को पानी भितर डिजल्व हे थिला बा सोप लेयर थिला ता भितर गैस गुडा को कोन होला ना ट्रैप हे गेल तो गैस ट्रैप हेगा जो हे जिबा जो कोन होला बबल्स तयार होला। व्हाट डज इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स जे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ओके सो नेक्स्ट एंती का हमको कोन करिवार अछि ना हमें
हाइड्रोक्लोरिक एसिड नबा नाइट्रिक एसिड नबा एसिटिक एसिड नबा एमिति का आउ तीनटा एसिड नबा हम तो सल्फ्यूरिक एसिड सहित कले ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड सहित हम कोन कले रिएक्शन करके देखिले सेमिति का आउ तीनटा एसिड सहित रिएक्शन करके देखिबा कोन होछि ओके सो जदि हमें फर्स्ट हमें सल्फ्यूरिक एसिड सहित तो सल्फ्यूरिक एसिड केस रे हम कोन देखिले ना बबल्स आर फॉर्मड ऑन जिंक ग्रैन्युल्स वेरी ब्रिस्कली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिस्कली त माने आम कहीपर जे बहुत शीघ्र रिएक्शन होछि बहुत वाइगरस रिएक्शन होछि आ बहुत जल्दी से बबल्स फॉर्मेशन होछि मींस हाइड्रोजन गैस बहुत शीघ्र फॉर्मेशन होछि दैट मींस रिएक्शन वेरी स्पीड होछि ओके सो बबल्स इन soup solution burst with pop sound and candle flame is put out okay so mainly it is very briskly bubbles are formed this is the main observation okay then secondly हम यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित सेम रिएक्शन करिवा अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित यदि हम जिंक ग्रान्युल रिएक्शन करिवा देन बबल्स आर फॉर्मड ऑन जिंक ग्रान्युल्स गैस टर्न्स लाइन वाटर मिल्क ओके so bubbles in soup solution burst with pop sound and candle flame is put out okay so bubbles are formed on zinc granules जदि हम नाइट्रिक एसिड केस रे देखिबा ताने bubbles are formed on zinc granules but less briskly मतलब एठी H2SO4 रे जते स्पीड रिएक्शन होबो एठी सेते स्पीड रिएक्शन होबो नाही जिनसटा बुझियाला कि नै सेठी जते स्पीड रिएक्शन होबो एठी सेते स्पीड रिएक्शन होबो नाही देन सेमति का एसिटिक एसिड केस रे मध्ये देखिबा बबल्स आर फॉर्मड ऑन जिंक ग्रान्युल बट वेरी स्लोली मतलब सर H2SO4 और HNO3 रे जते स्पीड रिएक्शन हला CH3COH रे बहुत मींस धीरे धीरे बबल्स गुडा को फॉर्मेशन होतो तमने रिएक्शन से कोन होतो स्लो होतो एठी पिला माने टिके मिस्टेक हेछि एठी बबल्स फॉर्म ऑन जिंक ग्रान्युल्स गैस टर्म्स लाइम वाटर मिल्केटा रॉन्ग अछि एक्चुअली एठी जते बेले तमरो जिंक प्लस HCl रिएक्शन करिवो ना देन एठी फॉर्मेशन कोन होबो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होबो तो एठी मध्ये हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होबो ओके आउ हाइड्रोजन गैस लाइम वाटर को मिल्की कराए नहीं तो एटा रॉन्ग अछि ठीक अछि तो एठी किंतु जदि हमें चारिटा केस देखिबा गुटे होछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गुटे होछि सल्फ्यूरिक एसिड आ गुटे होछि नाइट्रिक एसिड आ गुटे होछि हमरो एसिटिक एसिड चारटा केस जदि हमें देखिबा तन सबुटो अधिका कोनथि हबो ना सबुटो अधिका हमरो सल्फ्यूरिक एसिड रे हबो देन कोनथि हबो ना हमरो HCl रे हबो देन HNO3 रे हबो देन हमरो एसिटिक एसिड रे हबो कोन ना बबल्स आर फॉर्म very briskly then it is briskly then it is less briskly but it is very slowly okay so that means reaction is very slow in case of very slow reaction in case of acetic acid CH3COH या केस रे रिएक्शन हमें बहुत स्लो देखिबा को पाइबा ओके सो टास्क रहला कमेंट सेक्शन रे मते कहिवो Zn plus HCl जेंते हम प्रोडक्ट लिखली सेमिति का जिंक प्लस HNO3 कोन प्रोडक्ट हो सेमिति का Zn plus CH3 COOH कोन प्रोडक्ट हो मते को सेमिति का Zn plus H2SO4 कोन प्रोडक्ट हो मते को ठीक अछि अच्छा देन हमें ऑब्जर्वेशन को देखिबा सो ऑब्जर्वेशन को देखो HCl केस रे वेरी ब्रिस्क H2SO4 केस रे वेरी ब्रिस्क HNO3 केस रे लेस ब्रिस्क और CH3COH केस रे वेरी स्लो सो मन रखबो ए माने होचंती स्ट्रांग एसिड ओके सो मेनली HCl और H2SO4 केस रे सेति पई कोन हला ना स्ट्रांग रिएक्शन हला बट या केस रे वेरी स्लो हला और ए दी जन को अपेक्षा एठी कम रिएक्शन हला मींस टिके स्लो रिएक्शन हला एठी आउरी स्लो रिएक्शन हला ओके दिस इज द रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन ऑन जिंक पॉप साउंड इन सब बबल्स सब केस रे जेतु हाइड्रोजन गैस होची हाइड्रोजन गैस जेते बर्न हो सेते पॉप साउंड हुए तो से पॉप साउंड हो कैंडल फ्लेम पुट ऑफ पीएस सब जाको केस रे कैंडल फ्लेम लिप भी ओके सो हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एक्चुअली रे होची कोन ना जेते जिंक रिएक्ट करूची डाइल्यूट एसिड सहित सेते हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होची it forms bubble in soup solution and burns with a pop sound putting up the candle flame so the rate of reaction and hence bubble formation is different for different acid
अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन हम कोन जाय परिबा ना रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन रो हम जाय परिबा बा केते ब्रिस्कली हमर फॉर्मेशन होची बबल सेथरो हम जाय परिबा जे रेट ऑफ रिएक्शन कोनठी अधिक होची और कोनठी कम होची ओके सो इन जनरल जदि हम देखिबा ना देखो जोटी हमें ठीक अछि ठीक जदि हम देखिबा ताले जो जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन हैला ताले कौन फॉर्मेशन हेतिबो सर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ओके जदि हमें HCl सहित रिएक्शन करके देखले ताले एठी कौन फॉर्मेशन हेतिबो ना ZnCl2 प्लस H2 गैस तो भलो भाबरे लक्ष्य करके देखो जते बे गोटे मेटल एसिड सहित रिएक्शन करूछि ना सेते बे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होछि ता सहित गोटे सॉल्ट प्रोड्यूस होछि सर सॉल्ट केमति प्रोड्यूस होछि हम जान ना हम जानछे गोटे एसिड रो गोटे पॉजिटिव पार्ट अछि गोटे नेगेटिव पार्ट अछि दैट मींस H+ इज द पॉजिटिव पार्ट एंड हियर नेक्स्ट SO4 minus 2 minus जोटा हम कहू दैट इज नेगेटिव पार्ट हियर आल्सो H+ and Cl minus so this zinc combine with Cl formation of ZnCl2 that is a salt zinc combine with SO4 formation of ZnSO4 that is zinc sulfate ये होछि zinc sulfate ये होछि zinc chloride along with this hydrogen gas is formed so from this data we can conclude that I mean the conclusion रे पहुंचले कोन conclusion रे पहुंचले ना जते बे गोटे मेटल गोटे एसिड सहित रिएक्शन करूछि सेतेबे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होछि ओके सेतेबे कोन फॉर्मेशन होछि ना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होछि तो तुम बुक देखि परिबो तुम बुक रे कोन लिखा हिछि नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस अर्थात एसिड बोइले सेते कोन अछि हाइड्रोजन अछि सो मेटल कोन करूछि ना एसिड रो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दोछि रिप्लेस कर दोछि एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होछि एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट सो ओवरऑल गुड आईडिया हमें पाइ गेले दैट इज एसिड प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट आईडिया आसला कि नहीं जे जते बे गुटे एसिड गुटे मेटल सहित रिएक्शन करिवो सेते बे कोन प्रोडक्ट आसीबो salt plus hydrogen gas remember this equation then ए इक्वेशन को मने रखले तमे जे कोन से मेटल सहित जते एसिड रिएक्शन करूची आगे कोन करिवार अछि ना आगे हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दबो सिंपल रिएक्शन हम लिखिबा के मने करा हमको कहला जिंक प्लस H2SO4 सर यार प्रोडक्ट हम केनते लिखिया ना सर ये होछि मेटल ये होछि हमर एसिड तो मेटल एसिड सहित रिएक्शन करले सिंपल वे हमर आगे हाइड्रोजन गैस बाहर जी तो आठी बुझी के आगे हाइड्रोजन गैस बाहर कर दियो ओके देन नेक्स्ट कोन करिवार अछि ना एठी जे रहि गला ओ एठी जिंक मेटल को ता सहित मिसे हम तार बैलेंस मेंटेन करिवार अछि तुम 9th क्लास रे पढिथिबो केमति चार्ज बैलेंस कराबो तो चार्ज बैलेंस करके प्रोडक्ट लिखिवार अछि तो ये होछि सॉल्ट तेनो हम पई सुविधा कोन हो गला ना हाइड्रोजन गैस को आगे बाहर कर देले तापर हमें मेटल आ तार जो एसिड रो जो हाइड्रोजन गला पर जो नेक्स्ट पार्ट ता रहि गला बा नेगेटिव पार्ट ता रहि गला ताको मिसे okay ठीक अछि so this is all about here how metal react with AC सेमिति का नेक्स्ट आउट एक्टिविटी 2.4 रे तुमको देछि जे केमिति मेटल बेस सहित रिएक्शन करूछि तो एसिड भितर हम जानि छै H2SO4 HNO3 HCl एसिटिक एसिड एमिति बहुत सारा एसिड सेमिति का बेस भितर हम जानि छै पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारा एग्जांपल हमरो अछि तो हमें वर्तमान मेटल आ एसिड रो रिएक्शन देखिबा सॉरी मेटल और बेस रो रिएक्शन देखिबा ओके मेटल और एसिड रे हम कोन देखिले ना मेटल जते एसिड सहित रिएक्शन करूछि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहरुछि सिमिलरली मेटल जते बेस सहित रिएक्शन करूछि कोन प्रोडक्ट बाहरुछि देखिबा ओके सो देखो से कहूछि रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अर्थात NaOH सॉल्यूशन ताने एठी मध्ये हम रिएक्शन कार करिबा ना जिंक और NaOH रिएक्शन करिबा तन देखिबा कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होछि ओके सो हमरो एक्टिविटी रा मेन एम कोन ना टू रिएक्ट जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट द गैस वर्क एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ओके सो हम कोन करियार अछि ना हमको मेटल विथ बेस सहित रिएक्शन करियार अछि सो फर्स्ट से कहूछि
place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube test tube रे हम कोन करबा ना किछि जिंक ग्रानुल्स नै जिबा जन टिकेट नै जाय छि हम देख परथबो किछि जिंक ग्रानुल्स नै गला परे add 2 ml of sodium hydroxide solution सेइत्रा हम कोन करबा ना sodium hydroxide solution पकेबा ओके NaOH sodium hydroxide बोले NaOH ओके so then next कोन करिवार अछि ना ताको टिके हल्का वार्म करिवार अछि वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब केयरफुली टिके ताको कोन करिवार अछि ना वार्म करिवार अछि देन वार्म कला परे एठी मध्ये कोन हबो ना एठी भी किछि गैस इवॉल्व होबार हम देखिबा को पाइबा सो जो गैस इवॉल्व हला एठी देखि परथबो तमे सेटअप ता रेडी कराई छि ए सेटअप रे एठी कोन हिछि ना एठी तमरो ଗୋଟେ टेस्ट ट्यूब नि आइ छि सेतरे जिंक ग्रानुल्स नि आइ छि देन एठी कोन कराई छि ना सोडियम हाइड्रोक्साइड नि आइ छि देन तापर ताको वार्म करूछि यूजिंग ए कोन गोटे आमे बोन्सन बर्नर थ्रो रे भी करि परिबा नले कैंडल थ्रो रे भी आमे करि परिबा ओके तो बेटर बोन्सन बर्नर थ्रो रे हम ताको वार्म टिके करिबा वार्म कला परे एटा पूरा सील्ड कर दिया छि देन एठी देखो एई जो ट्यूब ता अछि ना ए ट्यूब थ्रो रे हमर कोन आछि ना एठी जो गैस प्रोड्यूस होछि से गैस आछुछि तो अगेन हम गोटे सेटअप रे सोप सॉल्यूशन रेडी करि के रखथिबा गोटे बीकर रे देन से गैस को हमें पास करेबा सोप सॉल्यूशन थ्रो देन देखिबा कोन होछि ओके so again हम देखिबा को पाइबा जे whenever the gas will pass into the soap solution there will be the formation of bubbles exactly in case of the acid case रे जेंति का हेतला बेस केस रे हम मध्ये देखिबा को पाइबा जे exactly एथि मध्ये bubbles formation होबो and when these bubbles come in contact with a burning candle then it will burst with a pop sound that means this confirm these are hydrogen gas अर्थात जो बबल्स गुडा को फॉर्मेशन हैला से बबल्स गुडा को बर्न होची विथ ए पॉप साउंड दैट मींस दीज आर हाइड्रोजन गैस ओके सो यू कैन सी observation so on warming the content bubbles are seen on the surface of the zinc granules you can see जते बे हम ताको गरम कला पर कोन पाइले ना सर जिंक ग्रानुल्स ऊपर बबल्स गुडा को हम देखिबा को पाइले so the gas evolved is passed through the soap solution bubbles are formed जते से जो गैस गुडा को बाहरिला से गैस को हम कोन करले ना पास करले into a soap solution गोटे soap solution भीतर को हम पास करले soap solution भीतर को पास कला पर सेटिंग मध्ये बड़ बड़ बबल्स फॉर्मेशन हला देन से बबल्स गुडा को कोन कला ना गोटे बर्निंग कैंडल पाकु जते निया गला से बबल बर्स्ट हो गला अर्थात से बर्न हो गला विथ ए पॉप साउंड एंड कैंडल बर्न ऑफ बा कैंडल पुट ऑफ अर्थात तार फ्लेम ता कोन हला जो लिभि गला सो दिस इंडिकेट्स दीज आर हाइड्रोजन गैस ता माने सर बेस सहित भी जते बे जिंक मेटल रिएक्शन कला सेते बे हम कोन देखिबा को पाइले ना सर एठी मध्ये हाइड्रोजन गैस पाइले सो then you can see the reaction that is zinc react with sodium hydroxide plus water because sodium hydroxide solution सहित reaction करूची so then product कोन आछी ना NaZnOH रो होल पर plus H2 that is hydrogen gas produce होची okay but exactly जदि हम देखिबा ताहले फर्स्ट एटा फॉर्मेशन हुए ओके ए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुए देन कोन हुए ना ये NaZnO2 रे कन्वर्ट हो जाए NaZnO2 जहां को हमें सोडियम जिंकेट बोली कहू ओके सो यू कैन सी द रिएक्शन गिवन इन योर बुक द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कोन रिएक्शन एटी होची ना सर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिखाई एक्वस मींस देयर इज वाटर जोटा के डिटेल्स रे लिखाई छै सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर रे डिटेल्स रे लिखाई छै तो एटी एक्वस लिख दे छी प्लस जिंक कोन दउ छै हमको ना Na2ZnO2 that is sodium zincate plus hydrogen gas so you find again that hydrogen is formed in the reaction however such reaction are not possible with all metals तो सब मेटल सहित रिएक्शन होएनी तो किछि रिएक्शन किछि मेटल सहित हुए तो हम सेटा नेक्स्ट देखिबा बट इन जनरल हमको आईडिया कोन आसीला ना एसिड जते बेले रिएक्शन करूछि मेटल सहित एसिड जते बेले मेटल सहित रिएक्शन करूछि सेते बेले सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दूछि ये सब बेस मध्ये जते बेले रिएक्शन करूछि मेटल सहित बेस प्लस मेटल सेठी मध्ये हम देखिबा को पाउछे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देखिबा को पाउछे ओके गॉट इट so this is a salt your sodium zincate is also a salt okay so this is all about how
मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस तमे जदी एई जनरल रिएक्शन को मने रखबो ना ताहले तमे ऑटोमेटिक रिएक्शन लिख परिबो आगे जनरल रिएक्शन माइंड रे सेटअप करो देन तापर जो ट्रिक कहि दिली आगे हाइड्रोजन को बाहर कर दवार अछि देन मेटल से तो अदर पार्ट को मिसे देले ओके ठीक।